कई बार प्यार शब्दों से नहीं बल्कि आदतों से दिखाई देता है। एक पुरुष जब किसी स्त्री से सच में प्यार करने लगता है तो वह अचानक रोमांटिक डायलॉग बोलने वाला इंसान नहीं बनता, बल्कि उसके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उसे ध्यान से देखता है। साइकोलॉजी कहती है कि पुरुषों की भावनाएं ज्यादातर एक्शंस में छिपी होती है, शब्दों में नहीं। वो आपको रोज आई लव यू नहीं कहेगा, लेकिन उसकी आदतें धीरे धीरे ये साबित करने लगेंगी कि आप उसके दिमाग में, उसके दिल में और उसकी प्राथमिकताओं में एक खास जगह बना चुकी है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 7 आदतों की बात करेंगे जो साफ संकेत देती है कि कोई पुरुष अब आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि वो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा है। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको जागरूक बनाने के लिए है, ताकि आप समझ सके कि सामने वाला व्यक्ति सच में इमोशनली इन्वेस्टेड है या नहीं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगी तो शायद आपको किसी एक व्यक्ति की याद जरूर आएगी। आदत नंबर 1, वह आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखने लगता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्यार करने लगता है तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस स्त्री से जुड़ी जानकारी को महत्वपूर्ण मानने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब उसका ध्यान अब दुनिया की हर चीज पर बराबर नहीं रहता, बल्कि खासतौर पर आपकी बातों पर टिक जाता है। आपने कभी कैजुअली बताया होगा कि आपको बारिश पसंद है, या आपको चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है, या आपको नीला रंग अच्छा लगता है। शायद आपको खुद याद न हो, लेकिन उसे याद रहता है। जब कोई पुरुष आपकी छोटी बातों को याद रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेमोरी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि आप उसके दिमाग के इमोशनल सेंटर में जगह बना चुकी है, क्योंकि इंसान वही बातें याद रखता है जिनसे वह इमोशनली जुड़ा होता है। एक पुरुष जब प्यार में होता है तो वह अनजाने में आपकी पसंद नापसंद को अपने सिस्टम में सेव करने लगता है। वो आपको खुश देखना चाहता है, और आपको खुश देखने की चाह तभी पैदा होती है जब दिल जुड़ चुका होता है। अगर वह आपके जन्मदिन से पहले ही उसकी तैयारी करने लगे, अगर वह आपकी पसंद का खाना खुद सजेस्ट करे, अगर वह कहे तुम्हें तो ये पसंद है ना, तो समझ लीजिए ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये प्यार की शुरुआत है। आदत नंबर 2, वह आपको इमोशनली सेफ महसूस कराता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है तो वह इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही पुरुष प्यार करने लगता है तो वह प्रोटेक्ट करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार में पड़ा हुआ पुरुष एक स्त्री के लिए इमोशनल शेल्टर बनना चाहता है। मतलब आप उसके सामने अपनी कमजोरियां दिखा सकें, आप उसके सामने रो सकें, आप उसके सामने चुप बैठ सकें, और फिर भी आपको डर न लगे कि वह आपको जज करेगा। अगर कोई पुरुष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि मैं हूं ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो ये केवल सांत्वना नहीं है, ये इमोशनल अटैचमेंट का संकेत है। जब एक पुरुष आपको इमोशनली सेफ महसूस कराता है तो असल में वह अपने सबकॉन्शियस में आपको अपने लोगों की कैटेगरी में डाल चुका होता है। और एक पुरुष अपने लोगों को खोने से डरता है। वो आपकी प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व न कर पाए, लेकिन वह आपके साथ बैठा रहेगा। वो शायद सही शब्द न ढूंढ पाए, लेकिन वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यही प्यार है। नंबर 3, वह आपके फ्यूचर की बातों में खुद को शामिल करने लगता है। जब कोई पुरुष कैजुअली किसी स्त्री से बात करता है तो उसकी बातें ज्यादातर प्रेजेंट तक सीमित रहती है, लेकिन जैसे ही वह प्यार करने लगता है उसका दिमाग फ्यूचर की तरफ जाने लगता है। वह कहने लगता है कभी साथ में वहां चलेंगे, एक दिन ये करना है, तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, ध्यान दीजिए। वह मैं नहीं कह रहा, वह हम की भाषा बोलने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है फ्यूचर बॉन्डिंग। इसका मतलब है कि वह आपको टेम्परेरी इंसान नहीं मान रहा, वह आपको अपने कल का हिस्सा मानने लगा है। एक पुरुष किसी को अपने भविष्य में तभी जोड़ता है जब वह इमोशनली सिक्योर महसूस करता है। अगर वह आपके साथ प्लान्स बनाता है, भले ही छोटे क्यों न हो,
तो समझ लीजिए वह आपको अपने जीवन की कहानी में लिख चुका है। आदत नंबर 4, वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश करता है। जब कोई पुरुष सिर्फ अट्रैक्शन में होता है तो वह चाहता है कि सामने वाली स्त्री उसके हिसाब से ढल जाए, लेकिन जब वही पुरुष प्यार में होता है तो वह स्त्री को वैसा ही स्वीकार करता है जैसी वह है। आप गुस्सा करती है, वह आपको शांत करने की कोशिश करता है। आप इमोशनल है, वह आपको कमजोर नहीं समझता। आप साइलेंट हो जाती है, वह आपको स्पेस देता है। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार में पड़ा हुआ पुरुष कंट्रोल नहीं करता, वह एडजस्ट करता है, क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। अगर कोई पुरुष आपकी इम्परफेक्शंस के साथ भी आपके साथ बना रहता है तो समझ लीजिए वह आपको आइडियल वर्जन नहीं बल्कि रियल वर्जन में प्यार करने लगा है। नंबर 5, वह आपकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। जब कोई पुरुष सिर्फ आकर्षित होता है तो वह चाहता है कि आप उसे खुश करें, लेकिन जब वही पुरुष प्यार करने लगता है तो उसके अंदर धीरे धीरे यह भावना पैदा होने लगती है कि आपकी खुशी उसकी जिम्मेदारी है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। मतलब अब उसका दिमाग यह नहीं सोचता वो मेरे लिए क्या कर रही है, बल्कि यह सोचने लगता है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। अगर वह आपको थका हुआ देखकर पूछे कुछ चाहिए, अगर वह आपकी उदासी देखकर बेचैन हो जाए, अगर वह छोटी छोटी चीजों से आपको मुस्कुराने की कोशिश करे, तो यह कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं है। यह संकेत है कि उसने आपको अपने इमोशनल टेरिटोरी में शामिल कर लिया है। एक पुरुष अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी सोच तभी किसी पर लगाता है जब वह अंदर से मान चुका होता है कि यह इंसान मेरे लिए खास है, और खास लोगों की खुशी को इंसान कभी हल्के में नहीं लेता। आदत नंबर 6, वह आपको खोने के विचार से असहज हो जाता है। प्यार में पड़ा हुआ पुरुष अक्सर अपने डर को शब्दों में नहीं कहता, लेकिन उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। अगर उसे लगता है कि आप उससे दूर हो सकती है तो वह अचानक ज्यादा अटेंटिव हो जाता है। वह ज्यादा बात करने लगता है, ज्यादा केयर करने लगता है। साइकोलॉजी इसे कहती है फियर ऑफ इमोशनल लॉस। इसका मतलब है कि उसका दिमाग आपको अब रिप्लेसेबल नहीं मानता। आप उसके लिए एक विकल्प नहीं रही, आप उसके लिए एक अटैचमेंट बन चुकी है। जब कोई पुरुष आपको खोने के ख्याल से असहज हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पॉसेसिव है। इसका मतलब यह है कि उसने आपको अपने दिल की रूटीन का हिस्सा बना लिया है, और जो चीज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए उसे खोने का डर स्वाभाविक होता है। यही डर प्यार की सबसे शांत पहचान है। आदत नंबर 7, वह आपके सामने अपने असली रूप में रहने लगता है। शुरुआत में हर इंसान थोड़ा सा एक्टिंग करता है, थोड़ा बेहतर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई पुरुष प्यार करने लगता है तो वह धीरे धीरे मास्क उतारने लगता है। वह अपनी परेशानियां बताने लगता है, अपने डर बताने लगता है, अपनी असफलताएं बताने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इमोशनल वल्नरेबिलिटी, और इमोशनल वल्नरेबिलिटी किसी के सामने दिखाना सबसे बड़ा ट्रस्ट सिग्नल होता है। अगर वह आपके सामने स्ट्रांग बनने की जरूरत महसूस नहीं करता, अगर वह आपके सामने कमजोर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपने दिल का सुरक्षित स्थान मानता है, और इंसान जिस जगह खुद को सुरक्षित महसूस करता है वहीं उसका दिल बसता है। अंत में, प्यार कोई तेज आवाज नहीं है, प्यार कोई फिल्मी सीन नहीं है। प्यार एक शांत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आदतों में दिखाई देती है। अगर कोई पुरुष आपकी छोटी बातों को याद रखता है, आपको इमोशनली सेफ महसूस कराता है, आपको अपने फ्यूचर में शामिल करता है, आपको बदलने की जगह समझने की कोशिश करता है, आपकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी मानता है, आपको खोने के ख्याल से असहज हो जाता है, और आपके सामने अपने असली रूप में रह सकता है, तो समझ लीजिए
वह आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, वह आपसे प्यार करने लगा है। और ऐसा प्यार शब्दों से नहीं, रोजमर्रा की आदतों से पहचाना जाता है। अगर यह वीडियो आपको किसी की याद दिला रहा है, तो शायद यह संयोग नहीं है, शायद यह समझने का समय है।